वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सवैया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। हे प्रभु, मैंने जिस दिन से तेरे चरण पकड़े हैं उस दिन से मैं अपनी आँखों के नीचे किसी को भी नहीं ला पाया। भाव, तेरे सिवा मैं किसी और के आगे नहीं झुका। राम रहीम पुराण कुरान अनेक हैं, मत एक ना मान्यो। राम रहीम पुराण कुरान में अनेकों मत दिए गए हैं, परंतु मैंने किसी एक को भी नहीं माना। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। स्मृतियाँ, शास्त्र और वेद सभी बहुत सारे रहस्यों का वर्णन करते हैं, परंतु मैंने उनमें से एक भी नहीं जाना। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो। हे खड्गधारी, आपकी कृपा से ये बात मैंने नहीं कही। यह सब कुछ तो आपने ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बताया हुआ है। दोहरा, सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार। हे प्रभु, सारे संसार के दर को छोड़कर अब मैं तेरे दर आ पहुंचा हूँ। बाहें गहे की लाजयस गोविंद दास तुहार। सदगुरु जी प्रभु के आगे विनती करते हुए कहते हैं, कृपा करके मेरी बाँह पकड़े रखना और मेरे सम्मान को बनाए रखना, क्योंकि हे गोविंद, मैं तुम्हारा दास हूँ। रामकली महला तीजा। आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया। प्रभु को संबोधित करते हुए गुरु जी कहते हैं, हे मेरी माँ, मुझे पूरा सतगुरु मिल गया है, इसलिए मेरे अंदर परम आनंद पैदा हो गया है। सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। मुझे सतगुर मिलने से अडोल अवस्था मिल गई। भाव, गुरु मिलने के बाद मेरा मन टिक गया। अब मेरे हृदय में आनंद के बाजे बजने लगे हैं। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आइयां। और सुंदर राग अपने परिवार तथा रागनियों समेत मेरे मन में मानो ईश्वर की महिमा के गीत गाने आ गए हैं। शब्दों ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। इसलिए हे जीव, तुम भी परम पिता परमेश्वर की महिमा के गीत गाओ, क्योंकि जिसने भी हरि महिमा के शब्द अपने मन में बसाए उसके अंदर पूरा आनंद पैदा हुआ है। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। नानक देव जी कहते हैं, मेरे हृदय में आनंद पैदा हो गया है, क्योंकि मुझे पूरा सतगुरु मिला है। भाव, गुरु से ही प्रभु की महिमा की दात मिलती है और महिमा की इनायत से मनुष्य के अंदर पूर्ण आनंद बस जाता है। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हे मेरे मन, तू सदा ही हरि के साथ जुड़ा रहे, यानी हे मेरे मन, तू सदा प्रभु को याद रखा कर। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। हे मन, तू सदा प्रभु के साथ रह, क्योंकि केवल प्रभु ही तेरे सारे दुख दूर करने वाला है। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना। ऐसा प्रभु सदा ही तेरी सहायता करने वाला है, वे तेरे सारे काम करने में समर्थ है। सबना गला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। ऐसा मालिक जो तेरे सारे ही काम करने के योग्य है, तो फिर तू उसे अपने मन से क्यों भुलाता है। सदगुरु जी सारी मानवता को संदेश देने के उद्देश्य से अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तू सदा सदा के लिए हरि चरणों से जुड़ा रह। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। सदगुरु जी कहते हैं, हे मेरे मन,
तू सदा के लिए हरि के साथ जुड़ा रह। भाव, जो मनुष्य प्रभु की याद में सदा जुड़ा रहता है, प्रभु उसके सारे कष्ट खत्म कर देता है, उसके सारे काम खुद संवारता है, क्योंकि प्रभु सभी कलाओं में समर्थ है। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे। हे सच्चे मालिक, तेरे घर में कौन सी वस्तु नहीं है? तेरे घर में तो हर वस्तु ही मौजूद है। जिसे तू अपनी कृपा करके देता है, केवल वही मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। जो मनुष्य हमेशा से तेरा नाम और तेरी महिमा अपने हृदय में बसाता है, तो प्रभु का सदका उसके अंदर आनंद पैदा होता है। नाम जिनके मन वस्या, वाजे शब्द घनेरे। जिनके हृदय में तेरा नाम बस जाता है, उनके अंदर मानो अनेक ही साजों के साथ मिले जुले शब्द सुनाई देते हैं। भाव, उनके मन में खुशी का चाव पैदा होता है। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। सतगुरु जी कहते हैं, हे सच्चे मालिक प्रभु, तेरे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है। मैं तो तेरे दर से केवल आनंद का दान मांगता हूँ। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयाँ। प्रभु की कृपा सदका अब सच्चा नाम ही मेरा आधार बन चुका है, मेरी जिंदगी का आसरा बन चुका है। जिस हरि नाम ने मेरे दिल की सारी ही भूख खत्म कर दी, अर्थात मेरे सारे लालच दूर कर दिए। कर साथ सुखमन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइयाँ। जब से प्रभु का नाम मेरे हृदय में सुख शांति पैदा करके मेरे मन में टिक गया है, उस हरि नाम सदका मेरी सारी इच्छाएं ही पूरी हो गई। सदा कुर्बान कीता गुरु विटाऊं, जिस दिया ए वडियाइयां। मैं सदा ही अपने गुरु से कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि यह सारी कृपा गुरु की है। कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे संतो सुनो, गुरु के शब्द से प्यार रखो। सतगुरु की कृपा से ही सदा कायम रहने वाले प्रभु का नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। भाव, गुरु की कृपा से ही मनुष्य को हरि नाम प्राप्त होता है, जिससे उसके अंदर से माया के सारे लालच दूर हो जाते हैं और आत्मिक आनंद पैदा होता है। वाजे पंच शब्दित घर सभाग्य, घर सभाग्य शब्द वाजे कला जित कर तारिया। जिस जीव के हृदय घर में तू टिक जाता है, उस सौभाग्यशाली हृदय घर में मानो 5 तरह के साजों की मिली जुली धुन बज उठती है। भाव, उस हृदय में सदा के लिए आनंद बन जाता है। पंचदूत तुध वश कीते, काल कंटक मारिया। हे ईश्वर, उस जीव के तू 5 वैरी यानी 5 विकारों को काबू कर लेता है और सदा के लिए उसका मौत का डर दूर कर देता है। तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे। केवल वही जीव हरि नाम में जुड़ जाते हैं जिनके भाग्य में तूने पहले से ही लेख लिखकर भेजे हैं। कहे नानक तैं सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। सदगुरु नानक देव जी कहते हैं, उस जीव के हृदय घर में सुख पैदा होता है। उस हृदय में मानो एक रस बाजे बजते हैं। आनंद सुनहो वड भाग्यो, सगल मनोरथ पूरे। हे बड़े भाग्य वालों, सुनो, असली आनंद यह है कि भक्ति की उस अवस्था में मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पार ब्रह्म प्रप पाया, उतरे सगल विसूरे। क्योंकि वे पार ब्रह्म प्रभु को पा लेता है, साथ ही उसकी सारी चिंताएं, दुख, परेशानियां मन से उतर जाती हैं। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। निरंकार की प्रशंसा की सच्ची बाणी सुनकर उस मनुष्य के सारे दुख रोग संताप नाश हो जाते हैं,
क्योंकि गुरु की महिमा की सच्ची वाणी ही गुरु रूप है। संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। जो संत पुरुष पूरे सदगुरु की महिमा की वाणी से प्रेम बना लेते हैं, उनके हृदय खिल उठते हैं। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया पर पूरे। सदगुरु के मुख से उच्चारण की हुई इस गुरबानी को सुनने वाले और उच्चारने वाले सभी पवित्र आत्मा वाले हो जाते हैं। इस वाणी में उन्हें पूरा सदगुरु दिखाई देता है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सदगुरु जी विनती करते हुए कहते हैं, जो मनुष्य गुरु के चरणों में लगते हैं उनके अंदर एक रस आनंद के बाजे बज उठते हैं, यानी उनके हृदय में आत्मिक आनंद पैदा हो जाता है और उनके सारे दुख दर्द चिंता मिट जाती हैं। ऐसी कृपा सदगुरु की वाणी सुनने से ही प्राप्त होती है। मुंदावनी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। हे मनुष्य, जिसके हृदय के थाल में ऊंचा आचरण, संतोष, सब्र और आत्मिक जीवन की समझ, ये 3 चीजें टिकी रहती हैं। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जिसके हृदय थाल में आत्मिक जीवन देने वाला नाम बस जाता है। यह प्रभु का अमृत नाम ऐसा है जिसकी हर जीव को टेक लेनी जरूरी है। जेको खावे जेको भुंचे, तिसका होए उधारो। ऐसे आत्मिक भोजन को जो सदा खाता रहता है, उस मनुष्य का सभी विकारों से छुटकारा होता है। ए वस्त तजी न जाई, नित नित रख उरतारो। सतगुरु जी कहते हैं, हे मनुष्य, यह आत्मिक आनंद देने वाली हरि नाम की वस्तु कभी त्यागी नहीं जाती, बल्कि इसको हमेशा के लिए अपने हृदय में संभाल कर रख। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारो। हे नानक, इस प्रभु नाम का सदका प्रभु की चरनी लगकर घोर अंधकार भरा संसार समुद्र तरा जा सकता है और हर स्थान पर प्रभु के अस्तित्व का ब्रह्म प्रकाश दिखाई देने लगता है। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई। गुरु जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तेरे किए हुए उपकारों की कीमत नहीं जान सकता। तेरी कृपा की बख्शीशें संभालने के लिए तूने मुझे इस योग्य बनाया है। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। मुझ जैसे गुणहीन में तो कोई एक भी गुण नहीं है, तुझे खुद ही मुझ पर तरस आ गया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। हे प्रभु, तेरे मन में मेरे लिए जब तरस पैदा हुआ, तब मुझ पर तेरी कृपा हुई और फिर मुझे सतगुर जैसा सज्जन मित्र मिल गया। नानक नाम मिले त जीवा, तन मन थीवे हरिया। तेरा मुझ पर किया गया यह उपकार भुलाया नहीं जा सकता। अब मुझे प्यारे सतगुरु से हरि नाम प्राप्त हो सके, ताकि मेरे अंदर आत्मिक जीवन पैदा हो सके और मेरा मन व तन दोनों ही खिल जाएं। पौड़ी। तिथै तू समर्थ जिथै कोई नाहे, ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। हे प्रभु, जहाँ और कोई मनुष्य सहायक नहीं बन सकता, वहाँ केवल तू ही मेरी सहायता करने के लायक है। उदाहरण के तौर पर, जैसे माता की पेट की अग्नि में जीव को केवल प्रभु तेरा ही सहारा होता है। सुन के जम के दूत नाए, तेरा छट जाही। हे प्रभु, तेरा नाम सुनकर यमदूत भी छोड़कर भाग जाते हैं। भाव, तेरे नाम में इतनी शक्ति है जिसे सुनकर यमदूत पास भी नहीं फटकते। पौजल बिखम असगाह, गुर शब्दी पार पाही। इस कठिन और बहुत गहरे संसार समुद्र को मनुष्य गुरु के शब्द की शक्ति से ही पार कर लेते हैं। जिनको लगी प्यास अमृत से खाए, परंतु केवल वही मनुष्य हरि का नाम जल पीते हैं जिनके अंदर हरि नाम की प्यास पैदा होती है।
कल में एहो पुण्य गुण गोविंद गाहे। जो संसार में हरि नाम याद करने को ही सबसे सही और नेक काम समझकर ईश्वर का गुणगान करते हैं, सबसे नो कृपाल समाले साहे साहे। ऐसा कृपालु प्रभु हर एक जीव की सांस सांस पालना करता है। बिरथा कोई न जाए जे आवे तुध आहे। जो भी जीव तेरे दर पर आता है यानी तेरी टेक लेता है, वे तेरे दर से कभी खाली नहीं जाता। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिह्वा जप गुरु नाम। जो सेवक अपने मन में गुरु को हर समय याद रखता है, अपनी जीभ द्वारा गुरु का नाम जपता है। नेत्री सदगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाम। और अपनी आंखों से गुरु को देखता है, कानों से गुरु का नाम सुनता है। सतगुर सेती रत्या दरगह पाइये ठाओ। जो मनुष्य अपने सदगुरु के प्रेम रंग में रंगा गया हो, उनको प्रभु के दर पर प्रभु की हजूरी में स्थान मिलता है। कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वथ दे। ये बख्शीश यानी ये दात उन सेवकों को मिलती है जिन पर प्रभु आप कृपा करता है। जग में है उत्तम काढ़िए विरले के। जिन पर कृपा होती है, परंतु ऐसे सेवक संसार में कोई ही होते हैं। महला पंजवा। रखे रखण हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन। रक्षक प्रभु ने जिन जिन सेवकों की मदद की, उन सभी को प्रभु ने खुद ही विकारों से बचा लिया है। ऐसे सेवकों को सतगुरु के पैरों में डालकर उनके सारे काम प्रभु संवार देता है। हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन। उन पर प्रभु आप ही दयावान हैं, जिन्होंने प्रभु को अपने मन से कभी भुलाया ही नहीं। साध जना कै संग पवजल तारियन। ऐसे जीवों को प्रभु ने गुर संगत में डालकर संसार समुद्र से पार कर दिया। साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन। जो साकत मनुष्य हैं यानी मनमुखी हैं, प्रभु से टूटे हुए हैं, जो सदा दूसरों की निंदा करते रहते हैं और जो दुष्टों जैसा काम करते हैं यानी बुरा कर्म कमाते हैं, उनका पल भर में प्रभु नाश करता है। तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। नानक देव जी के मन में उसी परम पिता परमात्मा की टेक है, आसरा है, जिस प्रभु का स्मरण करने से सुख ही सुख मिलते हैं और सारे दुख नाश हो जाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु।